स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आपको मेरा थंबनेल और मेरा टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि कैरियर की एडवाइस एंड टिप्स दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता लग गया। ठीक है, तो मैं आपको मोटिवेट भी कर चुकी हूँ, आपको थोड़ी थोड़ी एजुकेशन 9th क्लास के सिलेबस के बारे में भी बता चुकी हूँ, जो कि आप लोग देखते हैं, मुझे नज़र आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन भी दूंगी, आपको एजुकेशन के बारे में भी बताऊंगी, आपको आपके करियर के बारे में बताऊंगी, जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं। और आज की इस वीडियो के बाद आप ज़रूर अपना एक गोल सेट कर लेंगे और उस पर ज़रूर वर्क करेंगे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कैरियर एडवाइस एंड टिप्स की, तो मतलब जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं तो सेट क्लियर गोल। आपका एक गोल क्लियर सेट होना चाहिए। अगर आपका कोई एक गोल है तभी आप उस पर वर्क करेंगे तो आपका कोई करियर का कुछ आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन जब आपका कोई गोल ही नहीं है, यू डोंट हैव एनी गोल इन योर लाइफ, तो आप क्या ही करियर करेंगे। तो सबसे पहले अपना एक गोल बनाएं। अभी अपने दिमाग में सोच लें, इस वीडियो के एंड में आपका एक गोल तैयार होना चाहिए। तो अभी अपने दिमाग में एक गोल सोच लें। ठीक है, थोड़ा टाइम ले लें, मेरी वीडियो को पॉज कर दें, लेकिन एक गोल जरूर सोचें कि आप कुछ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? कोई तो वजह है ना, कोई तो गोल है ना। अगर आप साइंस स्टडी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप कॉमर्स कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, आप कुछ कंप्यूटर की कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वीडियो को अभी पॉज करें और सोचें कि आप किस वे में अपनी स्टडी को लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, गोल इज द बेसिक स्टेप ऑफ योर कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो वो है कंटिन्यूस लर्निंग। और उसमें जो हमें सब टॉपिक नजर आ रहा है वो है ओपन टू लर्निंग। मतलब ओपन टू लर्निंग का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है आपको? कि आपने अपनी लर्निंग की तरफ ओपन रहना है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने अपनी साइंस सब्जेक्ट्स को तो फोकियत देनी है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपने अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है। आपको कहीं से भी लर्न करने को मिल रहा है तो वहां से आपने अपनी लर्निंग लेनी है। ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग। ठीक है, सेकंड देखें तो एक्वायर न्यू स्किल्स। मतलब आप अपनी स्टडी जब कर रहे होते हैं ना, तो आप कभी गौर करें। आप एक लाइन भी पढ़ते हैं ना, तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ कभी मोटिवेशन मिल रही होती है, कभी कोई नई स्किल मिल रही होती है, कभी कोई ना कोई नई बात आपको पता चल रही होती है। तो ऑलवेज एक्वायर न्यू स्किल्स। ठीक है, कंटिन्यूस लर्निंग में हमने ये दो बातें जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, लेकिन अब ये दोनों चीजें हमें मिलेगी कहाँ से? ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आएगा ना कि वाई, फ्रॉम वेयर हमें यहाँ से ये चीजें जो है हमें मिलने वाली हैं। तो बहुत आसान सी बात है, आप डेली बेसिस पे ये चीजें जो हैं आपको मिल रही होती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई हमें कहाँ से मिलनी है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन मीन आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन, जहां से भी आप एजुकेशन ले रहे हैं या फिर यूट्यूब से आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ वहां से स्किल्स मिल रही हैं। आप अगर अपनी स्टडी के बारे में अपने पोर्शन क्लियर कर रहे हो ना, तो आपको उस स्टडी से आपको कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस मिल रही है। आपको कुछ ना कुछ आपको उसमें से मिल ही जा रहा है, गो थ्रू कर रहे हैं आप उसको, एक ही चीज को बार बार गो थ्रू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको वहां से कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑन द जॉब एक्सपीरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स, अपनी टेक्निक्स, अपनी एजुकेशन, वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं। अब वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और जब वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो अब उन चीजों को तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। और जो वो नया कुछ सीख रहे हैं वो किस में आ रहा है? वो कंटिन्यूस लर्निंग में आ रहा है, कि उनकी लर्निंग कंटिन्यू चलती जा रही है, रुक नहीं रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वो है हमारे पास नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग क्या होता है? ठीक है, बिल्ड एंड मेंटेन प्रोफेशनल रिलेशनशिप मीन आपने हमेशा अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाना है, चाहे वो आप ऑनलाइन थ्रू बनाएं, चाहे वो आप अपनी गेट टुगेदर से बनाएं, चाहे मीटअप करके, मतलब जिस तरह भी करें, लेकिन आपने अपनी नेटवर्किंग को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, जब आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होगी ना तो लोग आपको जानेंगे। ठीक है, और जब लोग आपको जानेंगे तो ऑफ कोर्स वो आपके बारे में कोई ना कोई थॉट रखेंगे। ठीक है, जब कोई आपके बारे में थॉट रख रहा है ना, तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट है। ठीक है, कि आपके बारे में कोई एटलीस्ट थॉट रख रहा है, आपका कुछ तो इस दुनिया में, मतलब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं तो आपका कुछ ना कुछ तो है ना, कि कुछ आपके लिए लोग थॉट्स रख रहे हैं। और वो थॉट्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि आपने हमेशा खुद पर इतना वर्क करना है कि हर कोई आपके बारे में पॉजिटिव सोचे। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट। मतलब आपने जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना उसको लेते जाना है, आपने अपॉर्चुनिटीज को नहीं छोड़ना। कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपने उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, करते जाना है। जो भी आ रहा है करते जाएं।
मे भी आप एक अपॉर्चुनिटी आपको फेलियर का सामना कर दे, दूसरी अपॉर्चुनिटी भी फेलियर हो जाए, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी भी, बट ये एक स्टेप होता है ना, आप स्टेप पे एक दफा चढ़ते हैं, क्योंकि एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो एक स्टेप करके ही बड़ा होता है ना, एकदम से आप बिल्कुल जायंट तो नहीं ना बन जाते, नहीं बनते, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक ही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। सो ऑलवेज 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 अपॉर्चुनिटीज को ध्यान दें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की। तो भाई पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है? ये जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या कोई भी मतलब है, वो पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं ना, मतलब एक कोई लेते हैं प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट पर वर्क करते हैं, उसका अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसकी अच्छी पैकेजिंग करते हैं। क्यों करते हैं वो? क्योंकि उनकी पर्सनल ब्रांडिंग होती है, उस पर वो वर्कआउट करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिफ्लेक्ट स्किल, वैल्यूज एंड यूनिक क्वालिटी, ठीक है। अब आपने पर्सनल ब्रांडिंग कर लिया, ठीक है ना, आपने गोल सेट कर लिया, अपनी कॉन्टिन्यूस लर्निंग को नहीं छोड़ना, आपने नेटवर्किंग बनानी है अपनी। अब आपने क्या करना है, आपके पास एक पर्सनल ब्रांडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप सोचें कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्या हो सकती है, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, आप कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, कितने ज्यादा मैं आपको बता रही हूँ, मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके अलावा डिजिटल कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर इतनी चीजें, फ्रीलांसिंग में देखा जाए तो इतनी आपके पास हैं कि आप अवेल करना चाहें ना तो आप एक टाइम में 2-3 अवेल कर सकते हैं। इतनी फ्रीलांसिंग में अब इतना इन्वेस्टमेंट आ चुका है, ठीक है। सो पर्सनल ब्रांडिंग की बात होगी। अब सीक फीडबैक, मतलब अब आपने कोई भी चूज कर लिया पर्सनल ब्रांडिंग, तो ये नहीं कि आपने कोई भी चूज किया तो आपने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया। नो, कभी भी ऐसा नहीं करना। अगर आपने कोई एक ब्रांड चूज किया है अपने लिए, पर्सनल ब्रांडिंग की बात करें, तो हमेशा उसका फीडबैक लेना है आपने। मे भी अपने पेरेंट्स से लें, अपने टीचर से लें, गूगल से लें, जहां मर्जी से लें, काफी लोगों से लें, जिससे मर्जी लें, लेकिन उसका फीडबैक आपके पास होना जरूरी चाहिए, ठीक है। जब आपके पास फीडबैक होगा ना, तब आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होंगी कि ये यहाँ से ये हमें रिजल्ट आ रहा है, यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है, तो आप उस पर और ज्यादा वर्क करेंगे। जब आप उस पर ज्यादा वर्क करेंगे तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और ज्यादा इनहेंस होगी। ऑलवेज स्टे फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ जाए ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें हमेशा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, मतलब जब भी आपका काम का टाइम है ना, फ्लेक्सिबल रहे, मतलब काम के लिए यू विल ऑलवेज से यस, ठीक है, कभी नो नहीं करना। फ्लेक्सिबिलिटी आपके काम में जरूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात कर ले स्टे पॉजिटिव। ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव। मैं आपको पहले भी शायद वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपका पॉजिटिव नेचर आपको बहुत ऊंचा भी ले जाता है और आपको नेगेटिव नेचर आपको कहीं का नहीं छोड़ता, ठीक है ना। तो बी पॉजिटिव रहेंगे ना। पहले तो जैसे कि ये लास्ट पॉइंट है, लेकिन आई थिंक दिस इट वुड बी फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। क्या पॉइंट थे इसमें कैरियर में, ठीक है, कुछ बातें थी जो आपके माइंड को फ्रेश करती गई है, तो आपको समझ आ गया है कि आपने ये करना है। तो एडवाइस भी दी है मैंने आपको, कुछ टिप्स भी बताए हैं कि आप किस तरह से पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, आपने खुद को मोटिवेट किस तरह से रखना है, आपने पॉजिटिव रहना है, अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। तो अब लास्ट में मैं आपको एक कोट के जरिए आपके माइंड को और मोटिवेट करना चाहूंगी। क्या है वो? रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, everyone's career journey is unique, so it's essential to find what work best for you। मतलब हर किसी की जो करियर जर्नी होती है वो डिफरेंट होती है। मैंने देखा है कि कुछ लोग इतना हार्ड वर्क नहीं करते, स्मार्ट वर्क करते हैं। हार्ड वर्क नहीं करते वो लोग, स्मार्ट वर्क करते हैं और वो जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और कुछ लोग हार्ड वर्क करते रहते हैं, लेकिन एक स्मार्टनेस होनी चाहिए आपके वर्क में जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाए। ये नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि आपने सीधा स्मार्ट वर्क किया और आपको मिल गया है, ऐसा नहीं होता। पहले आप हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। जब आपका हार्ड वर्क होगा तो आपके अंदर जरूर स्मार्ट वर्क का एक वो एलिमेंट आ जाएगा, और जब वो आएगा तो आपको जरूर जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी चीज है कि हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है। आपने कहना क्या, आपने अपनी हमेशा स्टे ट्रू एंड टू योर वैल्यूज, मतलब जो भी आपकी वैल्यूज है उनकी तरफ आपने ट्रू रहना है, ठीक है ना। करते जाएं, आपको जरूर फल मिलेगा। लेकिन बात वही रहेगी कि अब भी अपना 9th स्टैंडर्ड में है, 10th में है, 1st में है, 2nd ईयर में है, बैचलर्स में है, कहीं भी है, अपना एक कैरियर गोल सेट करें और उस पर वर्क करना आज ही से स्टार्ट करें, क्योंकि दुनिया में बहुत आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मैंने देखा है कि आपको हर टाइम कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। ये आप पर होता है कि आप उसको किस तरह से अवेल करते हैं और उसको अपना बना लेते हैं, क्योंकि मैंने अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल लोगों को बदलते देखा है, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत एक बेसिक एलिमेंट है, ठीक है, जो कि हर किसी की लाइफ में बहुत दफा आता है, ठीक है।
तो उसको अवेल करें, अपने करियर पर फोकस करें, फ्लेक्सिबल रहें, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर मैं यही कहूँगी कि अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर वो करें। अगर ये एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कैरियर एडवाइस एंड टिप्स के बारे में बताया है, ठीक है। इस पर ज़रूर ध्यान दें, अपनी वीडियो को देखें, ध्यान दें, थोड़ा सोचें, थोड़ा समझें कि आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस वजह से पढ़ रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि आप कहाँ लाई करते हैं, ठीक है। कहीं लाई करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, आपको पीछे नहीं रहना है, ठीक है। तो कैरियर एडवाइस एंड टिप्स की कुछ छोटी सी वीडियो थी, उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।